हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। माई सेल्फ वैष्णवी। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अमाइनो एसिड का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप सब मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। हमारे नेचर में 300 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, बट 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, जिनको हम प्रोटीनोजेनिक बोलते हैं। कितने होते हैं वो? 20। लेकिन अब और 22 भी हो गए, इसमें पायरोलाइसिन और सिलेनोसिस्टीन हो गए हैं। 22 आप बता सकते हैं, 20 भी होते हैं, वैसे 22 ऐड हो गए हैं। द 20 अमीनो एसिड आर कॉल्ड 20 अल्फ़ाबेट्स ऑफ प्रोटीन बायोप्रोटीन लैंग्वेज। ऑल अमाइनो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। जो 20 अमीनो एसिड होती हैं उनको हम अमीनो एसिड 20 अल्फ़ाबेट्स ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। ऑल अमाइनो एसिड कंटेन्स एटलीस्ट 1 अमीनो ग्रुप। इनके पास एक अमीनो ग्रुप होता है अल्फ़ा कार्बन पर। ये देखो, ये NH2, ये COO कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये क्या होता है? R। और कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन होता है, और ये होता है R, जिसे हम साइड चेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन लग जाता है तो ये बन जाता है ग्लाइसिन, विच इज़ अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन क्या होता है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अगर आपने वो पढ़ा होगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट की लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले एटम्स बने, मॉलिक्यूल्स बने, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स बने, प्रोटीन्स बने, उससे अमीनो एसिड्स बने। तो उसमें ग्लाइसिन बना था जब एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ग्लाइसिन क्या होता है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। कई बार MCQs में कॉम्पिटिटिव में पूछा भी जाता है विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, तो दैट इज़ ग्लाइसिन। अब मैं नेक्स्ट इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये इसका बैकबोन होता है। इस अल्फ़ा कार्बन है, सेम ही कार्बन पे अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये साइड चेन होती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक, यानी अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होता है सेम कार्बन पर, दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। यानी सेम कार्बन्स में अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, और वो कार्बन क्या है? वो है अल्फ़ा कार्बन। हैंस दे आर अल्फ़ा अमीनो एसिड, इसीलिए हम इसको इसकी वजह से क्या बोलते हैं? अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं। अब मैं बात बताती हूँ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? प्रोटीन अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, रेयर अमाइनो एसिड। प्रोटीन अमीनो एसिड में ग्लाइसिन, एलेनिन आ जाता है। नॉन प्रोटीन में सिट्रुलिन, और रेयर अमीनो एसिड में हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी पायरोलिन आ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए बेसिक हैं। फिर कुछ डिफरेंट टाइप के अमीनो ग्रुप्स होते हैं, जैसे एलिफेटिक में आ जाएगा ग्लाइसिन, वैलिन, एलिनिन। हाइड्रोक्सी एलिफेटिक में साइरिन, थ्रियोनिन। एरोमेटिक में टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलिनिन। बेसिक मतलब में पॉजिटिव होते हैं स्टिरीन, आर्जिनिन, ये उसमें यूज़ होते हैं। न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस का DNA नेगेटिव होता है, तो ये पैकिंग करते हैं। स्टिरीन, आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइसिन, एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, अमाइड साइड चेन, ग्लूटामिन और एस्पार्जिनिन। सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। आप लोगों ने 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स के बारे में सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा। यदि नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। एसेंशियल, देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, जिनको हमें अपनी डाइट से लेना चाहिए। डाइट, आप अच्छी डाइट लेते हैं तो उससे आपको अच्छे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, तो एसेंशियल प्रोटीन से अमीनो एसिड बन रहा है, एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल जो आपकी बॉडी में खुद ही सिंथेसिस हो रहे हैं। तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड रिक्वायर्ड बाय दैम। ह्यूमन्स कांट सिंथेसाइज सर्टेन, सारे अमीनो एसिड तो सिंथेसिस नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ही सिंथेसिस, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ कर लेता है। तो जो वो ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं करता है उसे हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलेंगे। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलिनिन।
या एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। बच्चा इसकी एक ट्रिक होती है इसको लर्न करने की, टीवी मील पाथ। इससे आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हो। वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलिनिन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी जो आपकी बॉडी में सिंथेसिस हो रही हैं, खुद बन रहे हैं। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि कहाँ पर हो रहा है आपकी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड, कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लीवर में। लीवर में ट्रांस एमिनेशन हो रहा है। ट्रांस एमिनेशन से आपके जो बॉडी में अमीनो एसिड्स बन रहे हैं वो आपको अलग से डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो नॉन एसेंशियल होंगे। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहाँ बन रहे हैं? लीवर में बन रहे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांस एमिनेशन। एलानिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, अभी हमने पढ़ा सल्फर कंटेनिंग ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, सीरिन, टायरोसिन, ये होते हैं नॉन एसेंशियल। ये नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी में सिंथेसिस हो रहे हैं, यानी आपको उसको डाइट से अलग से डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेमी एसेंशियल यानी कुछ नेचुरली भी हो रहे हैं, कुछ मतलब हो भी रहे हैं, नहीं भी। सेमी हाफ हाफ कंडीशन है उसकी, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब कुछ ज़रा मैं आपको इन स्ट्रक्चर्स और इसके कुछ उसके प्रोटीन्स के बारे में बता रही हूँ जो MCQs में आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ग्लाइसिन, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। इट डज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। इसमें सिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। इट हैज़ सिमेट्रिकल अल्फ़ा कार्बन। क्या होता है इसमें बच्चा? सिमेट्रिकल अल्फ़ा कार्बन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। इट हैज़ सिमेट्रिकल अल्फ़ा कार्बन। देखो इसमें अल्फ़ा कार्बन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, और यहाँ पर वो जो साइड चेन थी उसके पास क्या आ गया? H आ गया। यदि वहाँ पर R की जगह, साइड चेन की जगह H आ जाता है तो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन का। इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब आता है ट्रिप्टोफेन है, छोटा सा। इट फॉर्म्स मेलेटोनिन एंड सेरोटीन बनाता है आपकी बॉडी में, ये भी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। टायरोसिन, इट फॉर्म्स एपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो काफ़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन देती है। C3 वो T3 एंड T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये आयोडिनेटेड फॉर्म होती हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती हैं, और ये मिलेनिन पिगमेंट भी प्रोड्यूस करती है। मिलेनिन पिगमेंट जो होता है वो आपकी बॉडी को पिगमेंटेशन देता है। एक एपिनेफ्रिन हो गया, एक नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, तो टायरोसिन फॉर्म करता है। ठीक है। एक फिनाइल एलिनिन जो मैंने आपको बताया, वो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज से टायरोसिन में चेंज हो जाता है। फिर ये टायरोक्सिन फिनाइल क्यूटिनेरिया में चेंज हो जाता है। यदि आपने कभी पहले पढ़ा भी होगा। और फिर वो एक डिज़ीज़ होती है, रिसेसिव डिज़ीज़, जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होती है। अब है पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स में कौन सी होती है? वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ए पॉलीपेप्टाइड इज इमेजिन एज अ लाइन, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड। यानी सपोज करो यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, ये है आपका, ये सर्कल हैं। सपोज़ इन सर्कल्स को हमने मान लिया ये क्या है बच्चा? ये है प्रोटीन अमाइनो एसिड। तो आपस में ये कैसे लिंक्ड है, आपस में कैसे क्लोजली लिंक्ड हैं? तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है बच्चा? वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ए पॉलीपेप्टाइड इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड। द फर्स्ट एमिनो एसिड को एन टर्मिनल बोलेंगे और जो लास्ट होगा सी टर्मिनल। ये जो फर्स्ट वाला है ये होगा एन टर्मिनल और लिंकिंग हो रही है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये लास्ट वाला सी टर्मिनल एमिनो एसिड है। अब देखो ये इसका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, लिंक है। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ चला गया और ये आपस में बॉन्डिंग बना लेगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, इस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आप लोगों के लिए। अब होगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे ग्लूटाथियोनिन है, इट इज़ अ ट्राईपेप्टाइड विथ 3 अमाइनो एसिड। इसमें ग्लूटाथियोनिन पता चल रहा है, इसमें ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है और सिस्टीन है, से मिलके बना है ये 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ग्लूटाथियोनिन। इट एक्ट एज अ कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, मेंटेन आरबीसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। प्रोडक्ट HB फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड, प्रोटेक्ट करता है HB को कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्या ना हो जाए,
ऑक्सीडाइज ना होता है, विच इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इन इंटेस्टाइन। फिर आता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन आता है रुबिस्को। रुबिस्को मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। बॉटनी में जो आप वो पढ़ते हैं अपना प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो बीएससी के 4th सेम में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रुबिस्को क्या करता है, रुबिस्को की एक इम्पॉर्टेंट खास बात ये भी होती है, इसमें 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक ऑक्सीजन की और एक CO2 की। आगे के लिए है, बॉटनी लेवल के लिए है, जो आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि ऑक्सीजन की वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, C2 साइकिल आप पढ़ोगे, और वो कम है तो कार्बोक्सिलेशन कर लेगा CO2 के साथ, और C3 साइकिल। यदि CO2 के साथ कर रहा है तो ये क्या बनाता है, ग्लाइऑक्सिलेट विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, और यदि ये C3 के साथ बाइंड अप हो रहा है तो कार्बोक्सिलेशन कर देगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रुबिस्को तो मोस्ट एम्बेडेड प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। रुबिस्को इम्पॉर्टेंट है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन हीमोग्लोबिन में होता है, हिस्टोन DNA में होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। लैक्टिन कार्ब बाइंडिंग, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। कोलेजन जो आपकी एक ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच इज़ द एबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, तो कोलेजन एबेंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में। फिर है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये इसका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। देखो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड मतलब जो कॉन्जुगेट हो, किसी के साथ कंबाइंड हो, जिसमें प्रोटीन भी हो सकता है और नॉन प्रोटीन भी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन यानी जो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे हार्मोन है FSH, TSH, LH, ये पता है ना सबको, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लोब्यूल्स ऑफ ब्लड, म्यूसिन इज सलाइवा, सीरम एंटीजन, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन यानी जो प्रोटीन लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, या लो डेंसिटी माइक्रोप्रोटीन से आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, हाई डेंसिटी माइक्रोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी जो प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस में अटैच होते हैं, जैसे हिस्टीन और आर्जिनिन क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर डालते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।